हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम एक नया प्रूफ करने वाले हैं। फोकस दूरी वाले वो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। एक प्रूफ हम खुद से करेंगे, खुद आपको करने का ढंग बताएंगे, दूसरा आप खुद से करेंगे, लेकिन मैं उसका रे डायग्राम आपको दे दूंगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ करता हूँ, ठीक ना। अवतल दर्पण को लेकर के अवतल दर्पण, क्योंकि मैं अवतल दर्पण के माध्यम से प्रूफ करूंगा, आप भी प्रूफ करिएगा, लेकिन उत्तल दर्पण का आपको रे डायग्राम दे दूंगा, ठीक ना। सबसे पहले मैं एक अवतल दर्पण को ड्रा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण हो जाता है, और अवतल दर्पण जब ये हो जाता है तो यहाँ पर ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव P हो गया, इसका फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान समझिएगा, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद इसके फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है? फोकस से, ठीक है। दूसरा चीज कि ये दर्पण जिस स्थान, जो किरण है दर्पण पर जिस स्थान से टकराती है वहां पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो इसके वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है, जिसे हम अविलंब कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल या फिर क्या कहते हैं, विलंब कहते हैं। अब समझिएगा, जब नॉर्मल या विलंब कहते हैं तो यहाँ पर परावर्तन का भी नियम लागू होता है। तो जो ये आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या नाम देते हैं? आपतन कोण आई नाम देते हैं, ठीक ना। और ये परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या नाम देते हैं? परावर्तन कोण आर नाम देते हैं। तो आई होप कि इतनी सारी चीजें याद होंगी, ठीक ना। चलिए इन सबको कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाए। इसको यम नाम दे देता हूँ, एन नाम दे देता हूँ, ठीक ना। और कहीं कुछ छूट रहा है? इतना नाम दे देता हूँ। चलिए आपको छूटा रहेगा तो उसे फिर से नाम रख लेंगे, ठीक ना। अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हम परावर्तन के नियम से देखेंगे। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। तो परावर्तन के नियम से अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R। जब ये कोण I इज इक्वल टू कोण R होगा, कोण I क्या चीज है? तो MNC है, ठीक ना। कोण MNC है। दूसरा कोण R क्या होगा? FNC होगा। क्या होगा? FNC, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। FNC परावर्तन के नियम से। अब जो दूसरी कंडीशन से ये आती है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा कट करती है तो उनके बीच जो एकांतर कोण बनता है वो सदैव बराबर होता है, ठीक ना। अर्थात कि इस तरीके का कुछ ये दो समांतर लाइन हो गया, जब उन्हें एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसका जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो समांतर लाइंस मिल रही हैं, एक MN मिल रहा है और दूसरा CP मिल रहा है। ये दोनों समांतर रेखा है, इसे एक तिर्यक छेदी रेखा CN कट करती है, ठीक ना। जब ये तिर्यक छेदी रेखा CN कट करती है तब मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ, MN जो है पैरेलल है किसके है? CP के। जब ये CP के है तब इसका जो एकांतर कोण होगा बराबर होगा, अर्थात ये वाला एंगल I है तो ये भी एंगल I ही होगा, ठीक ना। अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ कि कोण MNC इज इक्वल टू कोण FCN, कोण FCN मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए FCN, ठीक ना। इस वाले एंगल को लिख दिया। अब देखिए जब ये दोनों बराबर है, इसे इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं, इसे इक्वेशन 2 पुट कर सकते हैं। जब इन दोनों को हम पुट कर सकते हैं तो आप इनका देख सकते हैं वन साइड आर इक्वल्स, ठीक ना। MNC LHS एंड MNC ये भी LHS दोनों इक्वल है, देन FNC इज इक्वल टू क्या होगा? FCN होगा। मैं इस चीज को राइट कर सकता हूँ। तो फ्रॉम एक के समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होने वाला है हमारे पास? एंगल FNC इज इक्वल टू एंगल FCN, ठीक ना। अब देखिए FNC और FNC और FCN ये दोनों एंगल बराबर से, ठीक ना। जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तब समझिएगा कि इनके जो सामने की भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसके सामने की भुजा ये है, ठीक ना। मतलब FNC के सामने की भुजा ये CF है और FCN एंगल के सामने की भुजा FN है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं इसके सामने की जो साइड्स है उन्हें राइट कर देता हूँ। तो FNC के सामने की भुजा क्या है? CF है। दूसरा FCN, ठीक ना। तो यहाँ पर इसकी जो भुजा हो जाएगी FN हो जाएगी।
जाएगी। अब समझना, सी एफ इज इक्वल टू एफ एन हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक कंडीशंस ली जाती है। कंडीशन ये ली जाती है कि ये जो एन पॉइंट है दर्पण के ध्रुव के बहुत ही निकट हो, ठीक ना। यदि यहाँ पर मैं से यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि एन पी के नज़दीक हो, पी के निकट हो, और जब ये इसके निकट होगा तब यहाँ पर एक कंडीशंस आती है कि जो एफ एन होगा ये एफ पी के इक्वल्स होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा। तब यहाँ पर ये हम लिख देते हैं कि सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। अब देखिए दूसरा चीज, अब हम फिगर पर चलते हैं, ठीक है, फिगर पर चलते हैं तो यहाँ पर कुछ हमें इस तरीके से मिलती हैं चीजें कि इधर जो इसका वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है वो सी पी है, ठीक है। इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या है, एफ पी है। इसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे पास सी एफ इज इक्वल टू एफ पी मिल गया, ठीक है, तो अब हमको पता है कि सी पी बराबर में क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस में एफ पी, इतना हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक ना। जब हम इतना लिख सकते हैं तो हमारे पास कुछ और भी इसे लिख सकते हैं। सी एफ और एफ पी बराबर है तो हम इसे 2FP लिख सकते हैं CP बराबर है। अब हमारा ये प्रूफ हो चुका है। अब ये दोनों वैल्यूज को उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो CP बराबर में कैपिटल R है और यहाँ पर जो FP है वो 2F स्मॉल f, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास मिल गया, आप इसे इस तरीके से लिखें या F इज इक्वल टू R/2 लिखें, तो ये हमारा संबंध मिल जाता है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दे देता हूँ उत्तल दर्पण का, आप खुद से उसे प्रूव करने का प्रयास करिएगा। इसका जो डायग्राम होने वाला है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये उत्तल दर्पण, ये इसका ध्रुवी हो जाता है, इधर इसका फोकस एफ हो जाता है, फोकस एफ हो जाता है, इसका वक्रता केंद्र सी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब आप किरण आरेख इसका डायग्राम क्या होता है कि यदि कोई किरण कहाँ पर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो ये यहीं से निकल जाती है, लेकिन यह आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से कहाँ जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है। इतना चीज आपको पता है, मैंने बता चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि आप इसका अभिलंब खींचते हैं तो इसका अभिलंब कहाँ पर होगा, ये डायरेक्ट ये सी पॉइंट पर कट करता है, इसका नॉर्मल हो जाएगा। जब ये इसका नॉर्मल होगा तो ये इसका एंगल जो होगा स्मॉल आई होगा, ये इसका एंगल स्मॉल आर होगा, ठीक है। आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं यम एन, ठीक है। और जब आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं तब आप इधर से भी एक ट्रेंगल है, इधर ट्रेंगल है, इधर परावर्तन के नियम से आप लेकर इसे प्रूव कर सकते हैं। इसे आप खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए।